अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और फ्रांस के बीच इस युग की सबसे बड़ी डील होने जा रही है, 114 राफेल भारत एक ही बार में साइन मारेगा। और अगर ये राफेल की डील साइन हो गई तो आप जान जाइए, आप जीरो नहीं गिन पाओगे, इतने ज्यादा पैसे की डील होगी। लेकिन सवाल उठता है ना कि भारत को इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि कई लाख करोड़ की डील एक ही बार में करनी पड़ी। बहुत सारे लोग ये ज्ञान दे रहे हैं आकर कि अरे इतना राफेल जो खरीदा है इंडिया, अगर इतने का रोड बनवा दिया होता, एजुकेशन में खर्च कर दिया होता, हॉस्पिटल में खर्च कर दिया होता, तो आज भारत पता नहीं कहां होता। लेकिन आइए देखते हैं ये डील सही है कि गलत, और आखिरकार ये सोर्स कोड क्या होता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस भले ही हमें दे रहा है ये राफेल, लेकिन सोर्स कोड नहीं देखा, और अगर सोर्स कोड नहीं देगा तो लेने का फायदा क्या है। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये पूरा मसला और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी किस चीज पर चल रही है। आप देखने की कोशिश करोगे, जो भारत है उसने प्लान कर लिया था और इसको अब एग्जीक्यूट भी कर दिया है, और फ्रांस से बातें भी हो चुकी हैं कि 114 राफेल भारत फ्रांस से खरीदने वाला है। 114 राफेल का मतलब भारत के अंदर 114 राफेल आने वाले हैं, बस साल 2 साल के अंदर आ जाएंगे। ये 114 राफेल बनाने का काम कौन करेगा? देखिए, असल में ये कहा जा रहा है कि जो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, वो भारत आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? तो इसी फरवरी के अंदर 19-20 तारीख को आएंगे, और कहा जा रहा है कि तब उसी टाइम फाइनल डील हो जाएगी कि 114 राफेल ठीक है हम भारत को देंगे। और जानते हो कितने रुपए की वो डील साइन होगी? अरे उसके बारे में आगे बताता हूं, क्योंकि अभी आपको चक्कर आने लगेंगे। हाँ, वो अक्षय कुमार वाला। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो आखिरकार इस 114 राफेल की जरूरत भारत को पड़ी क्यों? देखने की कोशिश करोगे तो भारत के पास क्या राफेल नहीं था? अरे था यार, 36-38 तो पहले से राफेल भारत के पास पड़ा था, और वो राफेल भी भारत को फ्रांस ने दिया था, क्योंकि राफेल बनाने का काम फ्रांस ही करता है। लेकिन अगर भारत के पास देखोगे तो अकेले यार राफेल से तो नहीं लड़ सकता। हाँ, राफेल की अगर बहुत ज्यादा तादाद हो तो भले लड़ सकता है। असल में भारत के पास अभी 31 स्क्वाड्रन थे, ये एयरक्राफ्ट है पूरे, और भारत को चाहिए थे टोटल 42 स्क्वाड्रन। अब आप सोच सकते हो, यानी कि अगर भारत को लड़ना है, भारत इतना बड़ा जो देश है, तो उसको 42 स्क्वाड्रन की जरूरत थी, तब कहीं लड़ पाता। अब ये स्क्वाड्रन क्या होता है? अरे एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 या 12 से 18 मतलब फाइटर जेट आते हैं। तो इतने फाइटर जेट अगर आपके पास हैं तो आप एक स्क्वाड्रन काउंट कर सकते हो। तो 42 स्क्वाड्रन का मतलब आप समझ सकते हो कि कितने सारे हो जाएंगे। तो इस वजह से भारत को एक ही बार में खरीदना पड़ा इतने सारे फाइटर जेट। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के दुश्मन आसपास बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार एजुकेशन पे क्यों खर्च कर दिए होते, ज्यादा अच्छा होता, रोड पे खर्च कर दिए होते इतना पैसा, ज्यादा अच्छा होता। यार आप खुद बताइए, आप एजुकेशन और बाकी सारी चीजें लेकर करोगे ही क्या जब सामने दुश्मन आकर आपको खत्म करके चला जाएगा? तो सबसे पहले सुरक्षा है, उसके बाद बाकी कुछ है। अगर बॉर्डर पर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो एक तो धांध गोली आ जाएगी, कुल ज्ञान वन निकल जाएगा भाई साहब। तो इसलिए सबसे पहले सुरक्षा और बाकी उसके बाद सारी चीजें आती हैं। इस वजह से भारत ने कहा कि ये चीज जरूरी है और इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर भारत के पास यार जो अभी फाइटर जेट है ना, वो बहुत पुराने फाइटर जेट है, जैसे MiG-21, MiG-27, जैगवार, ये सब यार रिटायरमेंट के कगार पर आ चुके हैं। अब मैं आपसे कहूं कि सन 2002 वाला मोबाइल चलाओ, मजा आएगी चलाने में? कोई टेक्नोलॉजी उसमें होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि 1980 वाली बाइक चलाओ, जा पाओगे 100 किलोमीटर तक? धुगधुगा जाएगी पूरी तरह भाई साहब। वैसे ही भारत के पास ऐसे फाइटर जेट अभी पड़े हुए थे। इस वजह से भारत ने सोचा कि भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी वजह से भारत ने यहां पर खरीद लिया, एक के बैग 114 की डील कर ली। और जब आपको पता है कि भैया जब इतनी बड़ी डील होती है तो उसमें बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है, तब डिस्काउंट जो मिला होगा वो सरकार देखे। लेकिन आखिरकार ये भाई साहब राफेल जरूरी क्यों है? आप सोच रहे होगे कि राफेल में ऐसा क्या खास है यार कि इससे बढ़िया वो अमेरिका वाला ले लिए होते या रसिया वाला सुखोई ले लिए होते। देखो, असल में राफेल जो है ना, वो ऑलराउंडर की तरह काम करता है। मतलब हार्दिक पांड्या मान सकते हो एक मैच का, वैसे ही आपका राफेल है। राफेल जो है वो सारी चीजें कर सकता है। अगर कहो तो गोलाठी मारने तो मार देगा, आप कह दोगे कि भैया न्यूक्लियर बम लेकर चला जाए, आराम से लेकर चला जाएगा, ब्रह्मोस लेकर चला जाए, आराम से लेकर चला जाएगा। मतलब कुछ भी आप कह दो, डीप स्ट्राइक कर दो, करने कह दो, स्पीड भी देख लोगे, तो सारी चीजें और सारी कैपेबिलिटी राफेल के अंदर मौजूद है। और राफेल सुनकर आप जानते हो एक थोड़ी देर से सामने भारत के उसकी सुलग जाती है।
तो ये राफेल इसी वजह से भारत खरीद रहा है, क्योंकि अगर भारत ये एक ठो खरीदता है ना, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें स्पीड नहीं होगी, तो इसमें स्पीड भी, इसमें सब कुछ है, ऑलराउंडर है। इसी वजह से मैंने हार्दिक पांड्या इसका नाम रख दिया। आप क्या नाम रखोगे, विराट कोहली या धोनी, बताइएगा जरूर। तो राफेल को इस वजह से भारत खरीद रहा है क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं और मल्टी कैपेबल भी है इस वजह से। असल में भारत के पास ना सन 2016 के अंदर भारत ने फ्रांस से 36 ठो राफेल मंगाया था, लेकिन वो 36 राफेल ही काफी नहीं है, 114 ठो और मंगा लेगा मजे खो जाएगा। तो भारत के पास 36 ठो राफेल पहले से था, एक ठो 14 मंगा लिया, और 26 या 24 ठो जो आपकी इंडियन नेवी है वो भी मतलब ऑर्डर किए, वो भी पास हो चुका है। तो भारत के पास लगभग 150 से ज्यादा राफेल हो जाएंगे, 170 180 हो जाएंगे। इस वजह से भारत के पास राफेल की तादाद ज्यादा हो जाएगी और भारत कहीं भी लड़ने के लिए आराम से सक्षम हो पाएगा। जो आप देखते हो ना कि ये जो फाइटर जेट होते हैं उनके नीचे बड़े बड़े बम लगे रहते हैं, तो आप कितना भी भारी लोडेड और कोई भी बम लगा दोगे तो राफेल आराम से लेकर चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये फाइटर जेट ये नहीं ले जा पाएगा, इसका रेडार नहीं अच्छा, इसका वो नहीं अच्छा है। आपके राफेल के अंदर सब कुछ अच्छा है, इसी वजह से तो राफेल पर ही भारत ने ज्यादा जोर मारा और बाकी अमेरिका और मतलब रूस पर उतना जोर नहीं मारा। असल में आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी डील होने वाली है ये 3.2 से 3.3 लाख करोड़ की होगी। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे करते करते 1000 करोड़ आएगा, फिर ऐसे करते करते 10,000 करोड़ आएगा, फिर 1 लाख करोड़ आएगा। मतलब 1 करोड़ को 1 लाख बार कर दो, वैसे ही 1 करोड़ के 3.2 लाख बार कर दो। इतनी बड़ी डील होने वाली है। तो इतनी बड़ी डील होगी जिसके अंदर भारत जो है वो अपने डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत कर लेगा, और अगर मजबूत कर लिया तो भाई साहब सामने पाकिस्तान वहाँ है, उसको तो देखना ही रहेगा, तो राफेल ही काफी रहेगा, आराम से भारत इस चीज को कर लेगा। लेकिन अब सबसे मेन बात यह आती है, क्या भारत को सोर्स कोड मिलेगा? देखो असल में उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये बनेगा कहां। देखो असल में कहा गया है कि 10 ठो 14 ठो 15 ठो जो है वो फ्रांस बनाकर जल्दी में भेज देगा, लेकिन उसके बाद जो बचे 100 ठो हैं, 98 राफेल जो बचे हैं पूरे वो सब इंडिया के अंदर बनेंगे। इसका मतलब इंडिया को यह भी पता चल जाएगा कि राफेल बनाना कैसे, कौन सी कंपनी बनाएगी। अरे अपनी टाटा कंपनी बनाएगी भाई साहब, और मतलब फ्रांस की भी कंपनी आएगी, तो सब लोग मिलजुल कर उसे बनाकर आराम से साल 2 साल 3 साल के अंदर निपटा देंगे। तो भारत के पास अभी तुरंत 114 नहीं आ जाएगा, साल 2 साल 3 साल 4-5 साल भी लग सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार क्या पता फ्रांस का इसमें प्रॉफिट दिख रहा हो। देखो प्रॉफिट दिखता है तभी सब आते हैं, लेकिन हाँ ये बात भी सही कि जो फ्रांस है वो भारत का अच्छा दोस्त भी रह चुका है, क्योंकि जब भारत ने उस समय में परमाणु बम टेस्ट किया था, जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तो इकलौता आपका फ्रांस ही ऐसा था जो कि भारत के लिए खड़ा था, मतलब भारत के हित में खड़ा था। तो फ्रांस भाई साहब तब से लेकर अभी तक साथ देते आ रहा है और आई थिंक आगे देता भी रहेगा। तो आप ऐसा सोच लीजिए जैसे भारत और रूस हैं वैसे अब भारत और फ्रांस भी बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये सोर्स कोड भारत को देगा कि नहीं देगा, इतना अच्छा दोस्त है, देगा कि नहीं देगा। देखो सोर्स कोड होता क्या है, सोर्स कोड आप मान सकते हो वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी होती है जो एक चीज के अंदर फिट होती है। जैसे कि आपका रेडार सिस्टम, आप उसमें कौन सी चीजें लगा सकते हो, कौन सी चीजें नहीं लगा सकते, ब्लैक बॉक्स को लेकर और भी अन्य चीजें लेकर, मतलब आप पूरा का पूरा मिला लो, उसी को आप सोर्स कोड कहते हो। क्या सोर्स कोड अगर दे दिया तो जान जाइए आपको ऐसे सौंप दिया, लीजिए राफेल लीजिए, आपका ही पूरा कंट्रोल है। और सोर्स कोड नहीं दिया तो भारत का पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कुछ प्रतिबंध लगते हैं कि आप ये बम नहीं लगा सकते, ब्रह्मोस नहीं लगा सकते, फलाना नहीं लगा सकते, ढिमकाना नहीं लगा सकते, लेकिन अगर सोर्स कोड मिल गया तो आप फ्री हो पूरी तरीके से। सोर्स कोड मतलब आप पूरी इंफॉर्मेशन दे दी हो, मतलब पूरा कोडवा आप बता दियो कि ले भैया यही है इसका पूरा। तो सोर्स कोड मिलेगा कि नहीं उसके बारे में बता देता हूं। देखो सबसे पहली चीज, कोई भी देश अपना सोर्स कोड पूरी तरीके से नहीं देता। अब मान लेते हैं कि अगर फ्रांस ने सोर्स कोड भारत को दे दिया, पूरा दे दिया, और कभी आगे चलकर भारत और फ्रांस में लड़ाई हो गई, तब तो उसी राफेल से भारत ले जाकर उन्हीं ठोक के चलाएगा, क्योंकि भारत पूरा सोर्स कोड है पता है, उसके बारे में सारी चीजें पता है, तो भारत इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा होगा नहीं। मान लेते हैं कि अब भारत चाइना पाकिस्तान में हो गया, अब चाइना जो है पाकिस्तान को खूब अच्छा फाइटर जेट भेजा, और कभी चाइना पाकिस्तान में लड़ाई हो गई और पूरा सोर्स कोड वो देख बैठा हुआ था, तो वो जो है ना आपका पाकिस्तान वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर देगा, मतलब उस फाइटर जेट को। तब पछताएगा, मूड़ी फात दे करे मोरे मारी काव कर दिए, पूरा इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना चाहिए था। और अगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए रहोगे ना, तो आप भले इंडिया को बेच दिए हो ये राफेल,
तब भी उसका बहुत कंट्रोल रहेगा, वहां से भी ये फाइटर जेट को कंट्रोल कर सकता है। अरे यहां तक भी भाई साहब होता है कि अगर कह दिए कि ये नहीं चलेगा फाइटर जेट, तो वाकई में वहां से वो बंद कर सकता है आपके फाइटर जेट को। तो इसी वजह से भारत कहता है, मतलब कह रहा है कि देखो भैया यार, इतना ज़्यादा हम क्वांटिटी में आपसे ले रहे हैं और इतना ज़्यादा हम आपको पैसा भी दे रहे हैं, तो कम से कम जो पिछली बार 2016 के अंदर इतना कम आप सोर्स कोड दिए थे, कम से कम उससे ज़्यादा दीजिएगा, ताकि हमें ये ना पूछना रहे कभी चीन खिलाफ लड़ाई होगी, पाकिस्तान खिलाफ लड़ाई होगी, पता लगे एक मनक भेजें आपके यहाँ पूछ के कि ब्रह्मोस लगाएं कि ना लगाएं, और पता लगाएं तो आप रफेले बंद कर दो। तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देता है और कभी कोई देगा भी नहीं। यहाँ तक कि अगर भारत भी कभी किसी को बनाकर बेचेगा तो भारत भी पूरी सोर्स कोड नहीं देगा। शुक्र करिए अमेरिका से नहीं खरीदे, वो तो रिचो नहीं देता यार, पूरा कंट्रोल हुआ उसी का रहेगा। मान लेते हैं F-16 खरीद लेते, बाकी अन्य चीजें खरीद लेते, तो रिचो सोर्स कोड नहीं देता। फ्रांस काफी चीजें दे देगा और उम्मीद भी दे देगा, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पब्लिकली बाहर नहीं आती। कुछ चीज़ें इंटरनली हो जाता है, कहा दिया जाता है कि मोदी जी देखिए सोर्स कोड हम आपको ये दे दी है, लेकिन पब्लिक बताइएगा ना, नहीं पाकिस्तान वहाँ जान जाएगा तो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इंटरनली, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ दे सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें क्या पता मना भी कर दे। आई होप आप समझे होंगे इसके बारे में, और आई होप मैं भी समझा पाया हूँगा आपको। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही आपको जियोपॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से एकदम से भरपूर और प्रचुर रहना चाहते हो ना, तो यार आइए इस चैनल, और चैनल की तो बात छोड़िए, इस साम्राज्य से जोड़ते हैं जिसका नाम रहेगा डियर गुरु, जहां पर आपसे ज्यादा और किसी को भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता ना हो। जुड़ोगे कि नहीं इस डियर गुरु चैनल से, बताइएगा जरूर। आपके हाथ में हाँ या तो ना, क्या चूज करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।